के सपने में अचानक क्यों आने लगे ओसामा? चौंकाने वाला खुलासा, अब सिवान क्या नहीं जाएंगे यूपी वाले बाबा? एनडीए सेना ने दौड़ा लिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, तब क्या हो जब अस्पताल के बिस्तर पर इलाज के लिए तड़प रहे शख्स को, जिसे खून की जरूरत है, उसे कोई शख्स सिगरेट ऑफर करे? आखिर तब क्या हो जब किसी शख्स के घर पर बारात आ गई हो और उसके जिंदगी भर की कमाई का इकट्ठा किया गया दहेज का सामान कोई डाका डालकर उठा ले जाए और उसे कोई शख्स कहे, और तुम्हें फिल्म दिखा के लाता हूं? आखिर तब क्या हो जब बिहार में कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे ऐसे तमाम चीजों की सख्त जरूरत हो, लेकिन वहां पर कोई कहे कि साहब सनातन धर्म पे गर्व करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा? तब क्या हो जब ओसामा शहाब के जहां पर सिवान के रघुनाथपुर में चारों तरफ चर्चाएं हों और योगी के सीने पर सांप लूट रहा और वो जाकर कहे कि ये ओसामा तो ओसामा बिन लादेन है? आखिर इन तमाम चीजों से बिहार की और सिवान की जनता का भला कैसे होगा? मगर योगी के सपने में ओसामा कैसे आने लगे? क्या है पूरा माजरा, आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं, हलचल क्या रही। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश वाले बाबा, जाहिर तौर पर दोस्तों सत्ता पक्ष से उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन ना होने पर सवाल पूछने की जिम्मेदारी डेमोक्रेसी के चौथे खंभे के तौर पर जाने वाली मीडिया की है, या फिर उस दौर के अदीबों की है, कवियों की है, लेखकों की है। मगर जब चरण चुंबक मीडिया हो जाए, चरण चुंबक लेखक हो जाए, चरण चुंबक सवाल उठाने वाले लोग हो जाए, और कोई शख्स जो सवाल पूछे कि यूपी में काबा, तो उधर से कोई चरण चुंबकी आकर चरण वंदना में लेट कर कहे लगे यूपी में बाबा, यूपी में बाबा। शर्म नहीं आती? दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है पूरी, गोबर भर गया है भेजे की जगह। गजब अंदाज है दोस्तों, गजब तरीका है। चरण चुंबक मीडिया योगी के बिहार में सिवान में पहुंचने के बाद बखान करता और कहता है कि योगी ने तो ओसामा को धर के रख दिया, योगी ने ये कह दिया, योगी ने वो कह दिया। क्या योगी ने कहा कि बिहार में जिस शख्स की, जिस लालू के करीबी शख्स की, यादव समाज से आने वाले नेता की हत्या हुई, उसके जिम्मेदार शख्स को और उसके आरोपी शख्स को चुनाव से बाहर किया जाए? योगी कह ही नहीं सकते हैं, उनके डीएनए में ये डेयरिंग है ही नहीं है। मगर है बाबा, जब जाते हैं वहां पर किस किस्म का जहर उगलते हैं। बहुत सारे, मैं किसी शख्स से बात कर रहा था, लोग कहने लगे कि एक वक्त में शहाबुद्दीन का या फिर आजम खान का या फिर अतीक का या फिर मुख्तार का जिस तरह का हवा उनके दिमाग में था, ऐसा लगता है वही हवा, और जिसके कारण योगी जाकर संसद में रोए थे, ऐसा लगता है कि वही हवा योगी के दिमाग में आ गया। उनके सपने में ओसामा आते हैं। वो सिवान रहें ना रहें, दूसरी जगह भी रैली करें, ओसामा के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ बोल ही जाते हैं। दोस्तों, बात बिहार में कानून व्यवस्था की है, बात विकास की है, बात समानता की है, बात शिक्षा स्वास्थ्य की है, मगर यहाँ तो बात मंदिर की करते हैं, मस्जिद की हो रही है, सीताराम के करके बहुसंख्यकों को अपनी तरफ खींचने की है। प्रदेश में चाहे जंगल राज ही हो, चुनाव प्रचार के बीच विरोधी नेताओं को मौत के घाट उतारा जाए, मगर यूपी वाले बाबा को तो बस वही राम मुसलमान करना है। मगर शर्म कहां से आई? और ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, आरजेडी के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम ये ही नहीं। कांग्रेस कहती थी राम है ही नहीं। आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और कम्युनिस्टों से कहना ही क्या है, वे भारत के बारे में नहीं सोचते, वे किसी दूसरे लोग के बारे में सोचते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो राम का नहीं हो हमारे किसी काम का, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का विरोध कर रहा है वो राष्ट्र का विरोध कर रहा है, और जो राष्ट्र का विरोध कर रहा है वह हमारे किसी काम का नहीं। उसको हर हाल में बाहर का रास्ता दिखाना है। मतलब कुछ भी
इनको हिंदू मुस्लिम करना ही है। और ऐसे में जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, और खास तौर पर जिनकी राजनीतिक विरासत है, जिसको आगे बढ़ा रहे, जिनकी लेगेसी रही है, उनकी तो जड़ मिटाने में योगी जैसे लोग तो माहिर ही हैं। एक दिन पहले मुलायम के करीबी, जैसा कि मैंने आपको बताया, किस तरीके से उस शख्स की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, और उसके मेन निशाना उसके अगले ही दिन किस तौर पर उसकी शव यात्रा में हमला किया गया। और उस वक्त मेन निशाना आरजेडी की ही प्रत्याशी थी, लेकिन बाबा को तो ओसामा बिन लादेन से मिला करके अपनी एनर्जी खर्च करनी है। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला, और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है, चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, एक पुलिसकर्मी पे, कोई डीएसपी एसपी के पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ जाइए बिहार में स्थिति क्या है। अब सच्चाई सामने आ गई, बिहार की जनता देख रही है। दोस्तों, मुझे तो हैरानी इस बात पर है कि अपराध चरम पर है, विकास रसातल में है, शिक्षा स्वास्थ्य सदियों पुराना जैसा हाल है, फिर भी हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और फिर इनका घोषणा पत्र, सॉरी ये तो घोषणा पत्र कहते ही, ये तो संकल्प पत्र कहते हैं। यहां भी एक दरअसल फ्रॉड है। घोषणा पत्र का मतलब कि आपने कमिटमेंट किया है, आपने ऐलान किया हम ये करेंगे। संकल्प का मतलब कि हमने संकल्प लिया है कि हम ये करेंगे। उसमें कोई जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। इसीलिए तेजस्वी का सवाल देख लीजिए। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। वो घोषणा पत्र कह रहा है कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानंद में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। इसमें कई ऐसी चीज़ें, अब बताइए स्कूल में मिड डे मील जो है वो देंगे, यानी इससे पहले जो है बढ़िया से ये लोग नहीं दे रहे थे। यानी आप देखिएगा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हर जिले में निर्माण करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, केवल खाका खड़ा कर दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इन लोगों को सॉरी पत्र ला करके इन लोगों को माफ़ी, बिहार 14 करोड़ बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये तो ताज्जुब की बात है कि भाई 30 सेकंड में ही पूरा, हम लोगों ने भी घोषणा पत्र जारी किया, हम लोगों ने भी विजन को रखा,
हम सब नेताओं ने अपनी बात को रखा। हैरानगी इस बात की है कि ओसामा साहब को यूपी वाले बाबा मोहनो अपनी टीआरपी देखते हैं, उसमें हर जगह लगता है ओसामा साहब उनको दिखते हैं, या फिर उनको 2005 के पहले का बिहार दिखता है, मगर 2005 के बाद का बिहार 25 के बीच का दिखता ही नहीं। झूठ और प्रोपेगेंडा ऐसा कि मानो सुपारी ले रखी हो सत्य के वध की। जिस बिहार के पास अपनी गौरवशाली अतीत हो, वह बिहार क्यों अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था? 2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार के अंदर? क्या स्थिति थी बहनों और भाइयों? हर बिहार का नौजवान 2005 के पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज हो चुका था। किसान पलायन कर रहा था, नौजवान बेरोजगार था, व्यापारी का सरेआम हत्या होती थी। कौन नहीं जानता है बिहार सरकार के मंत्री के रूप में श्री बृजबिहारी प्रसाद जी के साथ क्या घटना घटित हुई थी? बहनों और भाइयों, बिहार की इस स्थिति को देख करके हम लोगों को भी लगता था कि अगर बिहार ऐसे ही रहा तो फिर कैसे काम चलेगा, क्या होगा भारत का? बहनों और भाइयों, आज सुखद अनुभूति होती है जब बिहार अपने गौरव पर फिर से पुनर्स्थापना करने के लिए उतावला दिखाई देता है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में पिछले 20 वर्ष में बिहार ने सुशासन की जो नींव सुदृढ़ की है, अब उस सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक बड़ी इमारत खड़ी करनी है, और उस बड़ी इमारत को खड़ा करने के लिए विकसित बिहार की संकल्पना के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना तब जब बिहार एक ताकत बना था। भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा। भारत आत्मनिर्भर होगा तब जब बिहार आत्मनिर्भर होगा। और उस आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के लिए हमें अच्छे लोग चाहिए, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजने होंगे। ऐसे में दोस्तों, अपनी आंखें, अपने कान, अपने दिमाग, अपने मन मस्तिष्क खुले रखिए, क्योंकि यह देश संवैधानिक तौर पर चलता है, लोकतांत्रिक तौर पर चलता है। कोई भी शख्स क्यों ना हो, कोई भी शख्स क्यों ना हो, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को, देश का सौहार्द कुचलने के लिए अगर कदम उठाता है, आपकी जिम्मेदारी उसे रोकने की। अपनी आवाज उठाएं, संवैधानिक शब्दों में अपनी बात लिखें। शुक्रिया।